साथ ही आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट टीचिंग 247 में स्वागत है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमसे जुड़ जाइए। तो आज की सीरीज में हम लाए हैं एक हिंदी के बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जिसका नाम है उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग और प्रत्यय। और आज इस सीरीज में हम जानेंगे टॉप 50 क्वेश्चन। जी हाँ, ऐसे हमने आज टॉप 50 क्वेश्चन को आप सबके बीच में लाने की कोशिश की है जो लगभग सभी एग्जाम में आते हैं। और आप उम्मीद करिए कि यदि आप इन 50 क्वेश्चन को बिल्कुल समझ लिए तो समझ लीजिए कि आप जो है फिर आपको फिर से दोबारा किसी उपसर्ग और प्रत्यय के क्लास को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आप बिल्कुल भी आप सरल भाषा में समझेंगे उपसर्ग प्रत्यय क्या होते हैं और एक एक चीज़ को क्लियर करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। यदि आपको बिल्कुल भी इसके पहले हिंदी की कोई समझ नहीं तो भी आपको ये आसानी से चीज़ें समझ में आएंगी। तो आइए सीधे चलते शुरू करते हैं टॉपिक को। तो देखिए, जैसे पहला ये है क्वेश्चन कि अज शब्द को स्त्रीवाचक बनने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। देखिए, अब देखिए इसमें एक शब्द निकल के आया स्त्रीवाचक। अब ये स्त्रीवाचक शब्द क्या होता है बेटा, आप जान लीजिए। देखिए, हमने पढ़ा है कि दो लिंग होते हैं, एक होता है पुरुषवाचक, एक होता है स्त्रीवाचक। अब ये पुरुष का मतलब क्या होता है, जैसे अगर लड़का है तो लड़का क्या है, पुरुष है, तो इसे लड़का क्या बोला जाएगा, पुरुषवाचक। स्त्री क्या है, लड़की है, तो लड़की को क्या बोला जाएगा, स्त्रीवाचक। तो इसी तरीके जो अज है, अज का अर्थ क्या होता है, बकरा। अज क्या है, संस्कृत शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, बकरा। क्या क्या होता है, बकरा। अब ये क्या है, पुरुषवाचक। बकरा क्या है, पुरुषवाचक। अब बोल रहा है कि इसको जो है हमको स्त्रीवाचक में बदलना है, यानी जो अज है इसको स्त्रीवाचक बनाना है, यानी इसको बकरी बनाना है। और बकरी को संस्कृत में क्या बोलते हैं, अजा। क्या बोलेंगे, अजा बोलते हैं। अब बेटा इसको अज को अजा बनाने के लिए आ की मात्रा जोड़ना पड़ेगा, यानी प्रत्यय क्या होता है जो अंतिम में लगे। तो अंतिम में अगर अज में मैं क्या जोड़, अगर मैं अज में आ की मात्रा लगा दूं तो ये क्या बन जाएगा, अजा। और अजा, अजा का अर्थ क्या होता है, बकरी। और बकरी क्या है, स्त्रीवाचक। इसलिए अज में क्या जोड़ दें, तो आप बोलोगे सर आप अज में आ जोड़ दीजिए, क्योंकि अजा बन जाएगा और अजा का अर्थ होता है बकरी, जो बकरी क्या होती है, एक स्त्रीवाचक होती है। इस तरीके से पहला का आंसर सही हो जाएगा। अब बेटा अगला क्वेश्चन क्या है कि शायद पिताजी आ जाए किस प्रकार का वाक्य है। अब बेटा देखो, वाक्य कई तरीके से होते हैं, जैसे एक आज्ञार्थक वाक्य होता है, इच्छार्थक वाक्य होता है, संकेतवाचक वाक्य, संदेहार्थक वाक्य। अब बेटा देखिए ये वाक्य क्या होते हैं, जब कई ये वाक्य ही तो है, ये क्या है, एक वाक्य है। ये क्या है, एक वाक्य ही तो है। अब वाक्य कई तरीके से होते हैं। तो बेटा जैसे अगर हम बात करेंगे आज्ञार्थक वाक्य, जब हम ऐसे किसी को बोलते हैं कि तुम खड़े हो जाओ, तुम खड़े हो जाओ। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये किसी को आदेश दे रहा हूँ, किसी को आज्ञा दे रहा हूँ। तो ये हमारा वाक्य कैसा हो गया, जब हम ऐसे वाक्य प्रयोग करते हैं जिसमें किसी को आदेश देते हैं, किसी से रिक्वेस्ट करते हैं, तो ये हमारा आज्ञार्थक वाक्य हो जाएगा। ऐसे ही जब किसी को हम संकेत करते हैं कि वह बहुत सुंदर है, वह बहुत सुंदर है। अब यहाँ पे वह से हम क्या कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं, तो हमारा संकेतवाचक वाक्य हो जाएगा। अब हम कोई इच्छा जताते हैं कि भगवान करे तुम मर जाओ, ये मैं इच्छा जता रहा हूँ, तो ये हमारा इच्छार्थक वाक्य हो गया। तो जिसमें आशीर्वाद या किसी को आशीर्वाद या किसी को श्राप देते हैं। तो ऐसे यदि वाक्य में आ जाए शायद, कि शायद पिताजी आ जाए, कन्फर्म नहीं है कि शायद पिताजी आ जाए, एक संभावना व्यक्त की जा रही है। तो जिसमें संभावना व्यक्त की जाए, संदेह व्यक्त किया जाए, तो संदेहार्थक वाक्य हो जाएगा कि शायद वर्षा होगी, लगभग 2 कुंटल प्याज है। तो ऐसे शायद वर्षा होगी, शायद पिताजी आ जाए, ये सब संदेहार्थक वाक्य के अंतर्गत आएंगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका आंसर बी वाला हो जाएगा। आइए आगे बढ़ते हैं। शब्दांश कितने प्रकार के होते हैं, तो देखो बेटा शब्द कितने प्रकार के, 2 तरीके से होते हैं। एक होता है सार्थक शब्द, क्या हो जाएगा, आप लिखते चलिए नोट्स में जो आपको इंपॉर्टेंट लगे, सार्थक शब्द। दूसरा क्या होगा, आप बोलोगे सर निरर्थक शब्द। अब इन दोनों में अंतर समझिए, निरर्थक क्या हो जाएगा, इन दोनों में आप अंतर समझिए। तो देखो बेटा, जैसे मैं बोलता हूँ ना, अधिकतर हम लोग बोलते हैं अपने आसपास सब पानी वानी लाओ, पानी वानी लाओ। तो बेटा पानी तो समझ में आता है, ये वानी क्या है, ये वाणी का इसका कोई अर्थ ही नहीं होता है। तो वाणी को क्या बोला जाएगा, निरर्थक शब्द। अब पानी क्या बोला जाएगा, सार्थक शब्द। जैसे हम बोलते हैं ना कि मेला वेला में घूमने चलते हैं, तो मेला वेला, तो मेला तो समझ में आता है, वेला क्या होता है। इस तरीके से शब्द 2 तरीके से हो गए, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। तो सार्थक, तो शब्दांश कितने प्रकार के हो जाएंगे, 2 तरीके से, एक सार्थक एक निरर्थक। इस तरीके से हम इसमें 2 आंसर लगाएंगे। आगे हम बढ़ेंगे, योग रूढ़ शब्द क्या है। अब देखो बेटा शब्द 3 तरीके से हो गए। पहला हमारा शब्द होता है यौगिक शब्द, क्या हो जाएगा,
यौगिक शब्द होता है, दूसरा हमारा होता है रूढ़ शब्द, और तीसरा क्या होता है योग रूढ़ शब्द। योग रूढ़ शब्द। अब इन शब्द को समझिए बेटा। देखिए अगर मैं बात करूँगा पीला, तो जब पीला को हम तोड़ूंगा तो पीला को ऐसे हम खंड करेंगे, पी धन ला। अब बताओ बेटा क्या पी का कोई अर्थ निकलता है? नहीं। ला का कोई अर्थ निकलता नहीं। तो जब हम किसी ऐसे शब्द को तोड़ें और तोड़ने पर उनका कोई अर्थ ना निकले तो ऐसे शब्द को बोला जाएगा रूढ़ शब्द। लेकिन हमसे क्या पूछा बेटा? हमसे पूछा योग रूढ़ शब्द। तो योग रूढ़ शब्द अब नहीं, इससे तो पीला को क्या बोला जाएगा? रूढ़ शब्द बोला जाएगा, योग रूढ़ शब्द नहीं बोला जाएगा। हमको पता क्या करना, हमको पता करना है योग रूढ़ शब्द पता करना है। तो पीला तो भाई हमारा रूढ़ शब्द हो गया। अब मैं बात करूंगा पर, तो पर को कैसे तोड़ेंगे? प धन र, तो पर हो जाएगा। पर को कैसे तोड़ेंगे? प धन र। अब प का भी कोई अर्थ नहीं, र का भी कोई अर्थ नहीं, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। ऐसे अगर मैं तोड़ूंगा जलज को, तो जलज को ऐसे तोड़ेंगे जल धन ज। तो अब बेटा देखो एक का तो अर्थ निकल रहा है और दूसरे का अर्थ नहीं निकल रहा है। जब शब्द को हम तोड़ने पर एक का अर्थ निकले दूसरे का अर्थ ना निकले तो ऐसे शब्द को ही क्या बोला जाता है? योग रूढ़ शब्द। तो जलज क्या हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। अब आप बोलोगे सर फिर योग रूढ़ तो समझ में आ गया, रूढ़ भी समझ में आ गया, ये यौगिक क्या है? बेटा देखो जैसे दूध वाला में क्या है? दूध धन वाला। अब इन दोनों में क्या है कि बेटा हमको पता है कि दूध का अर्थ क्या होता है, हमको पता है दूध का मतलब पीने वाला दूध, और वाला का मतलब उसको बेचने वाला या खरीदने वाला। तो बेटा अब जब दोनों का अर्थ हमको पता है, तो जब दोनों का अर्थ पता हो तो इसको बोलते हैं यौगिक। तो यौगिक हमारा क्या हो गया? दूध वाला। देखिए हमसे पूछा योग रूढ़, तो योग रूढ़ क्या होता है बेटा कि एक अर्थ पता है एक अर्थ नहीं पता है, तो ये हमारा जलज क्या हो जाएगा? योग रूढ़ हो जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं। अब देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि रचना के आधार पर शब्द नहीं है। रचना के आधार पर क्या पूछा है कि शब्द नहीं है। तो देखो बेटा अब देखिए रूढ़ शब्द है। अभी मैं बताया रूढ़ शब्द क्या होता है? जब दोनों को तोड़ दे और दोनों का अर्थ नहीं निकले। दिन को मैं तोड़ता हूँ क्या हो जाएगा? दी धन न। अब इन दोनों का अर्थ नहीं निकलता तो ये भी क्या हमारा योग रूढ़ शब्द है। लेकिन पूछा शब्द योग रूढ़ शब्द नहीं है, तो ये तो हमारा रूढ़ शब्द है ना। अब मैं बात करूँ आँख, तो आँख को मैं तोड़ूँ क्या हो जाएगा? आ धन ख। अब बताओ बेटा न इसका कुछ अर्थ पता है ना इसका कुछ अर्थ, तो ये भी हमारा रूढ़ शब्द है। घोड़ा कैसे तोड़े? घो धन ला, घो धन अड़ा। अब न इसका भी अर्थ पता है ना इसका भी अर्थ पता है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा? रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो इस तरीके से ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हमारे हो गए रूढ़ शब्द। कौन कौन से? ये भी रूढ़ शब्द, ये भी रूढ़ शब्द, ये भी रूढ़ शब्द। अब विज्ञान को तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा? वि धन ज्ञान। ज्ञान का अर्थ हमको पता है नॉलेज। तो बेटा अब ज्ञान क्या इसका अर्थ निकल रहा है, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। तो जब एक का अर्थ निकले एक का अर्थ नहीं निकले, तो मैं पिछले बताया था कि उससे योग रूढ़ बोला जाएगा। तो रूढ़ ये क्या है? ये योग रूढ़ है, ये रूढ़ शब्द नहीं है। तो कौन सा रूढ़ शब्द नहीं है? ये विज्ञान हमारा रूढ़ शब्द नहीं, ये कैसा है? ये योग रूढ़ शब्द है। चलिए तो इसका आंसर हमारा क्या हो जाएगा? विज्ञान हो जाएगा। चलिए अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अगले क्वेश्चन समझिए कि पंकज जलज आदि किस प्रकार के शब्द हैं। तो देखो बेटा पंकज को अगर हम तोड़ें क्या हो जाएगा? पंक धन ज। अब आप बोलेंगे सर आप कैसे तोड़ देते हैं? देखिए बेटा इसके लिए आपको क्या पढ़ना पड़ता है, आपको जब संधि आती रहती है, समास विग्रह आता रहेगा, तब जाके आप जो है तोड़ना आपको सीख जाएंगे। अब संधि समास यदि आपको नहीं आ रहा तोड़ना तो आप कमेंट करिए, अगला वीडियो हम संधि समास पे लाएंगे जिससे आपको तोड़ना आपके लिए आसान हो जाएगा। तो बेटा यदि हम पंकज को तोड़ते हैं तो जैसे पंक धन जा होता है, पंक का अर्थ होता है कीचड़, ज का अर्थ कुछ होता है नहीं। तो जब एक शब्द का अर्थ कुछ निकले दूसरे शब्द का अर्थ नहीं निकले तो ये क्या हो जाएगा? हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो हमारा पंकज कैसा है? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। जलज को भी चेक कर लेते हैं। जलज क्या होता है? जल धन ज। एक का अर्थ निकल रहा है एक का अर्थ नहीं निकल रहा है, तो ये भी हमारा क्या होता है? जब जहाँ एक शब्द का अर्थ निकले तोड़ने पर एक का न निकले तो हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो पंकज और जलज किस प्रकार के शब्द हो गए आप? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगला क्वेश्चन क्या है कि योग रूढ़ शब्दों की पहचान क्या है। इसमें पहचान करना। घर क्या हमारा योग रूढ़ शब्द नहीं बेटा, घर क्या है? घर का क्या होता है? घ धन र, और दोनों का अर्थ निकलता है, ये तो हमारा रूढ़ शब्द हो गया, योग रूढ़ तो है नहीं। मुंह का भी अगर हम तोड़ेंगे मुंह धन ह, तो बेटा मुंह धन ह, तो बेटा न इसका अर्थ होता न इसका अर्थ होता, तो ये भी हमारा रूढ़ शब्द हो गया। लेकिन पूछा योग रूढ़ शब्द पूछा है। सामाजिक को हम तोड़ेंगे तो सा धन मा धन, अच्छा यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, हाँ सा धन मा धन जी धन क, तो यहाँ भी इसका भी कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो बेटा ये भी हमारा क्या है? रूढ़ शब्द हो गया। तो पीताम्बर जो है इसका क्या है? ये क्या है? योग रूढ़ शब्द हो गया, क्योंकि क्या होता है? पीत धन अंबर, तो एक का अर्थ तो निकल रहा है बेटा, अंबर का अर्थ होता है कपड़ा या आकाश, लेकिन इसका अर्थ नहीं निकल पा रहा है, तो ये क्या हो हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाएगा। इस प्रकार हम पता लगा लेंगे। आगे और बढ़ते हैं।
अगला क्या कि रूढ़ शब्द कौन कौन से है। तो बेटा देखो, रूढ़ शब्द मैंने क्या बताया कि उसको तोड़ दो, किसी का अर्थ निकल। पंकज को अगर मैं तोड़ता हूँ तो वही मैं बताया था, पंक धन ज होता है, एक का अर्थ निकलता है, एक का अर्थ नहीं निकलता है। तो बेटा ये तो हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया, जब एक का निकले एक का नहीं निकले। ऐसे हम बात करेंगे जलज का, तो जलज का भी तोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, जल और धन ज। अब बेटा देखो, इसका अर्थ निकलता है, इसका अर्थ नहीं निकलता है, तो ये भी क्या हो, ये भी हमारा योग रूढ़ शब्द हो गया। ऐसे हम बात करेंगे विद्या, तो विद्यालय क्या हो जाएगा, विद्या और धन आलय। अब बेटा ये बताओ, इसमें इसमें तो दोनों का अर्थ निकल रहा है ना। विद्या का अर्थ होता है मतलब ज्ञान, और आलय का मतलब घर, यानी ऐसा घर जहाँ पे विद्या प्राप्ति हो। इसमें जब दोनों का अर्थ निकले, मैं बताया इसको क्या बोलते हैं, यौगिक शब्द बोलते हैं। तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, ये भी हमारा रूढ़ शब्द नहीं है। अगर कमल को मैं तोड़ूँ तो क्या हो जाएगा, क धन म और धन ल। अब बेटा क का कुछ अर्थ होता है, बोलोगे सर नहीं होता है। म का कुछ अर्थ होता है, नहीं होता। ल का कुछ अर्थ होता नहीं होता है। तो ये हमारा कैसे रूढ़ शब्द हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या, डी हो जाएगा। समझ में आई बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि दिए शब्दों में से किस शब्द का तद्भवीकरण नहीं है। बेटा देखिए, तद्भव तत्सम दो शब्द होते हैं, एक होता है तद्भव और एक क्या होता है, तत्सम होता है। क्या होता है, तत्सम। अब दोनों समझिए। देखो बेटा, जो संस्कृत शब्द होते हैं उन्हें तत्सम बोला जाएगा। जैसे जल, जल क्या है, हमारा संस्कृत शब्द है। इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, पानी। क्या बोलते हैं, पानी बोलेंगे। तो बेटा देखो, जो तत्सम शब्द क्या होते हैं, संस्कृत शब्द, और तद्भव क्या होते हैं, हिंदी शब्द। समझ में आई बात। तो अब बता, यानी जो हिंदी शब्द होगी उसे तद्भव बोला जाएगा, जो इंग्लिश शब्द या फिर जो संस्कृत शब्द होगी उसे तत्सम बोला जाएगा। अब इसमें कौन कौन तद्भव हैं, तो देखो बेटा, अवसर क्या है, ये ना हिंदी है ना संस्कृत है, तो ये तो दोनों नहीं है, ना तद्भव ना तत्सम। ये भी कप्तान भी हमारा क्या है, ना हिंदी है ना संस्कृत, ये अंग्रेजी है। ये भी हमारा क्या हो जाएगा, न तद्भव न तत्सम। हॉस्पिटल हमारा अंग्रेजी, ये भी न तद्भव न तत्सम है। लालटेन क्या होता है, ये हिंदी है, हिंदी है, यानी ये हमारा क्या है, तद्भव है। कौन सा है, ये इसका तद्भवीकरण किया जा सकता है इस तरीके से। चलिए अब बात करते हैं। माफ़ करिए, इस क्वेश्चन थोड़ा सा समझ लेंगे। देखो बेटा, इसमें पूछा क्या है कि तद्भवीकरण, ये नहीं पूछा तद्भव, पूछ तद्भवीकरण नहीं किया जा सकता। ध्यान दिए, थोड़ा सा आप ध्यान दीजिए, तद्भवीकरण नहीं किया जा सकता। तो देखो बेटा, इसे में देखिए, ये अफसर का तद्भवीकरण हुआ है। ये क्या था, ऑफिसर था। क्या था, ऑफिसर था। ऑफिसर को हम अफसर बना दिए। ये कैप्टन था, कैप्टन को मैंने क्या बना दिया, कैप्टन को कप्तान बना दिया। ऐसे लालटेन का भी था। हॉस्पिटल जो शब्द है, ये अंग्रेजी शब्द है। कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। कैसा है, अंग्रेजी शब्द है। और ये जब अपने ये मूल भाषा में है, तो मूल अंग्रेजी शब्द को आप तत्सम और तद्भव नहीं बना सकते, क्योंकि संस्कृत शब्द का आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। इसलिए हॉस्पिटल इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं थोड़ा। चलिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है बेटा कि प्रत्येक शब्द में कौन सा उपसर्ग है। देखो, प्रत्येक को यदि फिर मैं तोड़ूंगा, उपसर्ग प्रत्यय हमको तोड़ना पड़ेगा तुरंत। प्रत्येक को हम तोड़ेंगे, क्या बोलोगे सर, आप बोलोगे सर प्रति और धन एक। तो प्रति का कि हर एक, प्रति प्रति। अब उपसर्ग क्या होता है सर, जो आगे जुड़े वही उपसर्ग है, यानी जो आगे क्या जुड़ रहा है, प्रति जुड़ रहा है। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर यहाँ उपसर्ग हो जाएगा हमारा आपका प्रति हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा है कौन सा शब्द अरबी नहीं है। अब देखो बेटा, आपको बुक खोलना है, उसमें थोड़ा सा रट्टा नहीं मारना, 2-4 बार देखना है कि कौन कौन शब्द पुर्तगाली होते हैं। देखिए बेटा, होता क्या है कि अब हमारा देश, हमको पता है कि जो हमारा देश था कि उसको अंग्रेज गुलाम बनाए, पुर्तगाली गुलाम बनाए, फिर फ्रेंच लोग गुलाम बनाए, डेनिश लोग गुलाम बनाए, मुगल गुलाम बनाए। तो इस तरीके जब कई जगह से लोग आते थे, तो जो लोग भाषा सीख कर आते थे, अरबी, फारसी, पुर्तगाली, वो आके अपने इंडिया में भी फैला दिए। तो काफ़ी भाषा ऐसे, काफ़ी शब्द ऐसे होते हैं हम पुर्तगाली भाषा यूज करते हैं। और जैसे कि हमको लगता है कि ये हिंदी भाषा जब पुर्तगाली होते हैं। तो ऐसे जैसे मैं बात करूंगा कि इजलास जो शब्द होता है, ये एक अरबी भाषा का शब्द है। कातिल जो शब्द है, ये भी एक अरबी भाषा का शब्द है। किस्मत, ये भी एक अरबी भाषा। लेकिन कमीना हिंदी शब्द है। आप कमीना याद रख लीजिए, कमीना तो याद भूलेंगे नहीं, तो कमीना क्या हो जाएगा, हमारा हिंदी शब्द हो जाएगा। इस तरीके से कौन सा अरबी नहीं है, तो आप बोलोगे सर जो कमीना है ये हिंदी शब्द है, ये अरबी नहीं होता है। चलिए, बैठक शब्द में कौन सा प्रत्यय है। अब देखो बेटा, अब बैठक को यदि हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, बैठ और धन क, बैठ धन क। अब बोला प्रत्यय, तो बेटा प्रत्यय क्या होता है, प्रत्यय क्या होता है, जो लास्ट में जुड़े, तो लास्ट में क्या जुड़ा है, क। तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर क हो जाएगा। तो देखिए अब इसका क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है ऑप्शन में। तो देखो बेटा, इसका आंसर देखो यहाँ पे दिया है कि इसका आंसर हो जाएगा क। क्या हो जाएगा, इसका प्रत्यय क्या हो जाएगा, क हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कौन सा शब्द फारसी नहीं है, कौन सा शब्द फारसी नहीं है। तो देखो बेटा, इसमें आपका कबूतर भी क्या है, फारसी शब्द है। खामोशी भी क्या है, फारसी शब्द है। चिराग भी क्या है, फारसी शब्द। हक हमारा हिंदी शब्द है, अपना हक लेकर रहेंगे, तो हक हमारा क्या हिंदी शब्द होता है, ये फारसी नहीं है। चलिए, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है कि संयोग में किस उपसर्ग का प्रत्यय हुआ। अब देखो बेटा, संयोग को जो हम लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं, सन
योग। अब देखो जिसके ऊपर बिंदी रहेगा, ये जो बिंदी रहेगा इसका जब संधि विच्छेद करते तो ऐसे करते हैं, याद इसका कभी भी जैसे आ जाएगा संयोग ना, इस तरीके से जब बिंदी रहेगा तो उसका इस तरीके से उसका करते हैं संधि विच्छेद, समधन योग, समधन योग। अब बेटा तो इसमें करा उपसर्ग कौन सा प्रयोग, उपसर्ग क्या होता है जो पहले हैं, तो पहले क्या हुआ है सम यूज हुआ है, तो यहाँ पे इसका उपसर्ग क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका उपयोग हो जाएगा सम, क्या हो जाएगा सम, क्या हो जाएगा सम। आगे बढ़ते हैं, तुर्की शब्द नहीं है। अब देखो बेटा तुर्की शब्द नहीं है, देखिए बेटा कालीन भी हमारा तुर्की शब्द है, चकमक भी हमारा तुर्की शब्द है, अच्छा माफ़ करिए चकमक, देखिए कालीन भी क्या है हमारा उर्दू तुर्की शब्द है, आमदनी भी उर्दू तुर्की शब्द, अजब भी तुर्की शब्द है, जो चकमक होता है ये हमारा तुर्की शब्द नहीं, चकमक हम अपने हिंदी भाषा में बोलते हैं चकमक। ठीक, चलिए तो इसका ऑप्शन आप बोलेंगे सर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, करा निम्न शब्द में तद्धत प्रत्यय का प्रयोग हुआ। देखो बेटा तद्धत प्रत्यय क्या होता है, जब किसी को हम संधि विच्छेद करते हैं और उसके अंतिम में जब एक शब्द साउंड आए, उसको पढ़ने पर एक लास्ट में एक साउंड हो, एक की आवाज़ है, जैसे अगर हम पढ़ेंगे कि भीड़ंत तो अंत में किसका साउंड आ रहा है, भीड़ंत डंत डंत डंत, तो अंत अंत करके साउंड आ रहा है, आवाज़ आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता तद्धित प्रत्यय। मिलाप मिलाप पाप पाप, तो यहाँ पे आप शब्द की उत्पत्ति आ रही, तो ये भी हमारा तद्धित प्रत्यय नहीं हो जाएगा। लड़ाई लड़ाई आई 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 शब्द का यहाँ भी नहीं। वार्षिक को जब हम पढ़ेंगे बार बार तो वार्षिक वार्षिक, तो एक वार्षिक वार्षिक, एक शब्द का बार बार यहाँ पे साउंड आ रहा है, तो ये हमारा तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। तो वार्षिक हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कर रहा है कि शब्द शक्ति के प्रकार नहीं। देखो बेटा शब्द शक्ति के प्रकार कौन नहीं होते हैं, जो अभिधा होती है ये शब्द शक्ति का प्रकार नहीं है। लक्षणा प्रकार होता है, तत्समा प्रकार होता है, व्यंजना प्रकार होता है, तो अभिधा हमारा इसका प्रकार नहीं है। चलिए आगे बात, अधिकारी में उपसर्ग कौन सा है। अब जब अधिकारी है तो अधिकारी का अगर हम तोड़ेंगे क्या होता है, अधिधनकारी, यानी अधिक का मतलब क्या होता है कि उस पर हक जमाने वाला, हक अधि मतलब क्या होता है हक, और कारी मतलब क्या होता है करने वाला, तो हक करने वाले को अधिकारी बोलेंगे। तो यहाँ पे जो उपसर्ग होगा तो उपसर्ग क्या होता है जो पहले जुड़ा है, पहले क्या जुड़ा है अधि, तो यहाँ उपसर्ग क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर इसका उपसर्ग हो जाएगा अधि, क्या हो जाएगा उपसर्ग आगे अधि हो जाएगा। आगे क्या है कि हमें अपशब्द नहीं बोलना चाहिए। अब बेटा यहाँ पे जो अपशब्द शब्द है ये हमारा होता है उपसर्ग, जब क्या है ये हमारा उपसर्ग, अपशब्द शब्द क्या हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि ये हमारे यहाँ पे क्रिया से पहले जो शब्द आ जाएगा ये अपसर्ग है, क्या है अपसर्ग है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगमन में उपसर्ग क्या। अब जब आगमन को हम तोड़ क्या कैसे टूटेगा, आ धन गमन, आ धन गमन, गमन मतलब होता है जाने वाला, आ धन गमन, गमन मतलब जाने वाला, तोड़ेंगे। अब बेटा उपसर्ग आ क्या है, आ हमारा क्या हो जाएगा, आ हमारा हो जाएगा उपसर्ग, क्योंकि जो पहले जुड़ता है वही उपसर्ग हो जाएगा, तो आ हमारा क्या हो जाएगा उपसर्ग हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि रसोईया में प्रत्यय क्या है। बेटा अब देखो रसोईया को हम तोड़ तो सकते नहीं हैं, रसोईया को हम तोड़ने, क्योंकि रसोईया खुद आप ये तीनों क्या हैं, ये खुद आप अपने आप में एक शब्द है, रसोई एक शब्द होता है, तो इसको तो तोड़ नहीं सकते कि रसोई धन या करें, तो इसको ऐसे पढ़ेंगे। इसको देखिए जब हम साउंड करेंगे तो इस तरीके से, जब इसको हम तोड़ते हैं तो इस तरीके से तोड़ते हैं, रसोई रसोई और धन ना, रसोई धन इया, रसोई धन इया। अब इसको कैसे देखिए, जब आप बार बार शब्द को दोहराइए, रसोईया अंतिम में क्या साउंड है, रसोईया इया, रसोईया इया, रसोईया इया, तो बार बार लास्ट में अंतिम में इया इया शब्द साउंड हो रहा है, तो इसलिए यहाँ प्रत्यय क्या हो जाएगा इया, इया क्या हो जाएगा इया हो जाएगा। आगे किस अ उपसर्ग नहीं है, तो देखो बेटा अकथ जो है इसको हम तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा अधन कथ, अधन कथ। ठीक, तो यहाँ क्या होता है कथ मतलब कहने वाले, जो बात कही गई है, कथ मतलब क्या होता है जो बात कही गई, तो अकथ यानी जो बात नहीं कही गई हो, अकथ का अर्थ क्या होता है जो बात कही नहीं गई। तो यहाँ पे उपसर्ग क्या अ उपसर्ग बोल रहा है कि नहीं है, लेकिन यहाँ पे उपसर्ग अ है, तो ये तो हमारा उपसर्ग इसमें है। अब हम बात करेंगे अचूक, तो अचूक को कैसे करेंगे, अचूक यानी जो न चुके, अचूक मतलब जो न चुके, यहाँ पे ये भी क्या है उपसर्ग है, अभी यहाँ भी उपसर्ग है। ऐसे मैं बात करूँगा अभेद, तो अभेद क्या कहेंगे अधन भेद, यानी जिसे भेदा न जा सके, आ गया पहले, तो इसमें भी क्या हो जाएगा उपसर्ग, इसमें भी जुड़ा है। ठीक, तो इसमें भी अ उपसर्ग है। अगर हम बात करेंगे अनुज का, अब आप बोलेंगे सर अनुज को भी तो ऐसे तोड़ दीजिए अधन अनुज, तो देखिए बेटा अनुज को नुज का कोई अर्थ नहीं होता है, चूक का अर्थ होता था, कथ का अर्थ होता था, भेद का अर्थ होता है, यहाँ पे नुज का कोई अर्थ नहीं होता है, तो इस तरीके इसको ऐसे नहीं तोड़ेंगे, इसको तोड़ा ही नहीं जा सकता, इसको बस ऐसे लिखेंगे अनुज, तो इसमें उपसर्ग है ही नहीं बेटा, इसमें उपसर्ग है ही नहीं, तो किस में उपसर्ग नहीं है, अनुज में उपसर्ग है ही नहीं। आगे बढ़ते हैं,
उपसर्ग बताइए अतीन्द्री। तो अतीन्द्री को अगर हम तोड़ेंगे तो क्या होगा इसका कैसे तोड़ेंगे, अति धन इंद्री, अति धन इंद्री। अब बेटा ये बताओ कि यहाँ पे कह रहा उपसर्ग, तो उपसर्ग जो पहले जुड़ता है अति, अति यहाँ क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। चलिए आगे और क्वेश्चन पे बढ़ते। अभी जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आया कि बेटा जो धातु के अंत में जोड़े जाने वाले प्रत्यय क्या है, तो बेटा जो कृत प्रत्यय होता है हमेशा धातु के अंत में जोड़ा जाता है। ठीक, चलिए आगे बात करते हैं। निम्न में किस शब्द में नी प्रत्यय नहीं लगा है, नी प्रत्यय नहीं लगा, थोड़ा सा हम क्वेश्चन को बड़ा करते हैं। नी प्रत्यय नहीं लगा, देखो बेटा अगर हम पढ़ेंगे शेरनी को पढ़ेंगे तो शेरनी ना, इसको शेरनी को आप तोड़े क्या शेर धनी, इसमें भी अंतिम प्रत्यय क्या, तो जो अंतिम में लगा तो इसमें भी नहीं लगा है। नौकरानी तोड़ोगे क्या होगा कि अब देखिए यहाँ पे तोड़िए मोर को तो मोर धननी, मोर धन नी, इसमें भी नहीं लगा है। अब कूटनी को कूट धन नी, इसमें भी नहीं लगा है। अब नौकरानी कैसे आप तोड़ेंगे, ऐसे नहीं तोड़ेंगे, नौकरानी कैसे तोड़ेंगे, नौकर धन आनी, देखिए इसको ऐसे तोड़ेंगे नौकर नौकर। अब रा में आ की मात्रा लगा तो क्या करेंगे, यहाँ पे अ लगाएंगे। अब आ की मात्रा नौकरा हो गया तो आ नी, नौकरानी, नौकर धन आनी। अब अंतिम में प्रत्यय क्या लगा, आनी प्रत्यय लगा, लेकिन पूछा नी प्रत्यय लगा है, नहीं नी नहीं लगा, इसमें आनी प्रत्यय लगा है। तो किसमें अन्नी प्रत्यय नहीं लगा इसमें, क्योंकि इसमें आनी प्रत्यय लगा, नी प्रत्यय नहीं लगा हुआ है। चलिए आगे पढ़ते हैं। देखिए बेटा अगला क्या है कि ब उपसर्ग किस में है, ब उपसर्ग किस में है। अब हम अगर हम तोड़ेंगे बदबू क्या कहेंगे, बदबू को तोड़िए आप, तो ब किस में है, तो देखो बेटा बदबू में ब धन दबू, तो इसमें तो भाई अब बदबू की इस तरीके से हम तोड़ते नहीं हैं, दबू का कोई अर्थ ही नहीं निकल रहा, तो इस तरीके से हम नहीं तोड़ेंगे, तो इसमें तो भाई ब उपसर्ग है ही नहीं। ऐसे हम तोड़ेंगे बदनाम, तो बदनाम कैसे तोड़ेंगे, तोड़ें ब धन दनाम, तो दनाम का क्या कोई अर्थ निकलता है, दनाम दनाम कोई शब्द होता है, आप बोलोगे सर होता ही नहीं है, तो इसको भी इस तरीके से नहीं तोड़ सकते हैं, यानी इसमें भी ब उपसर्ग नहीं है। इसमें यदि हम तोड़ेंगे बदजामी, तो क्या हो जाएगा ब धन दहजामी। अब दहजामी क्या कोई वर्ड होता है, आप लोग सर तुम्हें सुना ही नहीं, तो यानी इसको भी इस तरीके से हम नहीं तोड़ सकते, इसका में उपसर्ग नहीं हो सकता। बदौलत थोड़ी ब धन दौलत। अब क्या दौलत का कोई अर्थ होता है, बोलोगे हाँ सर दौलत का तो अर्थ होता है, यानी इसमें उपसर्ग कौन है, कारक किसमें ब उपसर्ग है, तो आप बोलोगे सर बदौलत में ब उपसर्ग है। इस तरीके से पता लगा लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अगला क्वेश्चन क्या है कि उपसर्ग वह शब्दांश है, उपसर्ग कैसा, वह शब्दांश है जो किसी शब्द के बाद में जुड़ता नहीं। उपसर्ग क्या होता है कि शब्द के न बाद में नहीं जुड़ता है, बीच में भी नहीं जुड़ता है, ठीक कहीं भी नहीं जुड़ेगा, हमेशा क्या होगा उपसर्ग क्या होगा, आप बोलोगे सर उपसर्ग हमेशा शब्द के आगे जुड़ता है, तो कौन सा हो जाएगा ये वाला। अगला क्या है दुकाल में कैसा उपसर्ग है। अब बेटा अगर दुकाल को हम करेंगे तो दू धन काल, दूधन काल, ठीक, तो उसमें दो उपसर्ग हैं। अब दो ये कौन सा वर्ड होता है, आप बोलोगे सर ये फारसी वर्ड होता है, कैसा होता है, फारसी वर्ड होता है, तो दो हमारा क्या हो जाएगा, फारसी वर्ड हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्न शब्द में प्रत्येक के लिए सही विकल्प चुनिए। तो इसको जब तोड़ेंगे मच्छरदानी तो क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर मच्छर और प्लस दानी। अब दानी शब्द क्या है, प्रत्यय क्या होता है, पूछा प्रत्यय आपसे पूछा है, प्रत्यय पूछा तो प्रत्यय क्या होता है, बोलोगे सर जो अंतिम में जुड़ता है, तो अंतिम में क्या जुड़ा दानी, तो यहाँ पे प्रत्यय क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर दानी, क्या हो जाएगा दानी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। संग्राम में उपसर्ग है, संग्राम को आप तोड़िए, तो मैं बोला अभी कि जब किसी के ऊपर ये बिंदी होता है तो उसको कैसे तोड़ते हैं, आप बोलोगे सर ऐसे तोड़ेंगे सम और धन ग्राम, इस तरीके से संग्राम, संग्राम हो गया सम धन ग्राम। तो बोला उपसर्ग तो पहले क्या जुड़ा, सम जुड़ा, तो सम हमारा क्या हो जाएगा, बोलोगे सर क्या हो जाएगा, ये हमारा उपसर्ग हो जाएगा। बात समझ में। आगे बढ़ते हैं कि निम्न शब्द में प्रयुक्त सही उपसर्ग का चयन करें। तो उत्कड़, उत्कड़ को जब तोड़ेंगे तो कैसे, ऐसे टूटेगा उत, हाँ इसको देखो ऐसे तोड़ते हैं। अब देखिए जब अब थोड़ा सीख लीजिए, जब ऊ है, अब आधा तक को ऐसे हम लिखते हैं, आधा तक ऐसे भी लिखते हैं, समझिए आधा तक ऐसे ऊ, और आधा तक हम ऐसे भी लिखेंगे ऊ धन उत धन कर्ण, आधा तक हम ऐसे लिखेंगे उत धन कर्ण, कर्ण का अर्थ होता है उत का अर्थ होता है। तो सही उपसर्ग कौन है, आप बोलोगे सर ये उत, कौन सा हो जाएगा उत, उत्कर्ण हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं कि सावधानी में कौन सा प्रत्यय है, सावधानी में तो सावधानी। अब सावधान को जब आप तोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, सावधानी तोड़ेंगे तो सावधान, और अंतिम में ई लगा है यानी बड़ी वाली, क्योंकि न में बड़ी का मंत्रा लगा है ना, तो न में बड़ी का मंत्रा यानी न में बड़ी का मंत्रा जुड़ गया है, तो ये बड़ी ई का मंत्रा इसमें जुड़ गया तो जुड़ जाता है, तो सावधानी हो जाएगा। तो अंतिम में प्रत्यय को लगा, प्रत्यय जो अंतिम में लगता है सर ई लगा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक, चलिए तो अब देखा अगला क्वेश्चन क्या है, सुरक्षित में क्या है, सुरक्षित में उपसर्ग है। अब सुरक्षित हम तोड़ेंगे सुशिक्षित, तो कैसे हो जाएगा, सु धन
शिक्षित, सुधन शिक्षित। अब उपसर्ग यानी जो पहले लगा है, तो पहले क्या लगा है, आप बोलोगे सर सु लगा है, तो सु हमारा क्या हो जाएगा, उपसर्ग हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। जिंदगी में कौन सा प्रत्यय, अब जिंदगी को ऐसे पढ़ेंगे, जिन धन दगी, जिंदगी, दगी दगी जिंदगी ना, तो इसमें प्रत्यय क्या है, जो अंतिम में लगा होता है, आप बोलोगे सर दगी, क्या हो जाएगा, दगी। तो दगी हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हमारा प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यय हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला जो क्वेश्चन क्या कहता है कि धड़ाक में कौन सा, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है, कौन किस में, धड़ाक में कौन सा प्रत्यय है। अब बेटा धड़ाक को जब पढ़ेंगे आप, तो धड़ाक को तोड़ तो सकते नहीं, तो जब इसको साउंड देंगे धड़ाक, तो धड़ाक, धड़ाक, आक आकार है, धड़क, धड़ाक, आक 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 वर्ड आ रहा है। अब देखो साउंड कैसे कर, धड़ाक आक, तो आक आ रहा है, तो ये हमारा इसमें हो जाएगा। आंशिक शब्द में प्रत्यय क्या हो जाएगा, तो बेटा देखो आंशिक को अगर हम पढ़ेंगे, तो आंशिक का क्या हो जाएगा, आंशिक इक, आंशिक छोटी ई का, देखो इसमें छोटी का मंत्र लगा है ना, देखो आंशिक इक, आंशिक, तो आंशिक साउंड कैसे करा, इसको जब हम तोड़ेंगे ऐसे तोड़ेंगे, अंश धन इक, अंश धन इक, क्योंकि ये जब छोटी का मंत्र इसमें जुड़ जाएगा तो ये आंशिक हो जाएगा। अंश, अंश धनिक, अंश का अर्थ होता है, एक का अर्थ होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा हमारा प्रत्यय एक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब कह रहा कि संकर शब्द कौन सा है, तो बेटा देखो संकर क्या होता है, देखिए जैसे अगर मैं एक शब्द बोला रेलगाड़ी, क्या बोला, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी, रेलगाड़ी बोल दिया। अब रेलगाड़ी में देखिए एक शब्द हमारा क्या हिंदी शब्द है और एक हमारा अंग्रेजी शब्द है। तो अब जब दो अलग अलग भाषा के शब्द मिलते हैं, ये हिंदी शब्द है और रेल हमारा इंग्लिश शब्द है, तो जो ऐसे शब्द को जो जैसे, तो ये इसमें एक हिंदी या एक इंग्लिश बन के दोनों रेलगाड़ी बन गया। तो जब एक अलग अलग भाषा के दो शब्द मिले तो उसे बोला जाएगा संकर शब्द। क्या बोला जाएगा, आप बोलोगे सर ये ऐसा शब्द क्या बोला जाएगा, कहाँ पे था आपका, तो हाँ, तो संकर शब्द क्या है। अब इसमें देखिए जैसे अगर मैं बात करूँगा कौन सा है संकर शब्द, कौन सा है, तो देखो बेटा अगर इसमें बात करूँगा चुगलखोर, चुगलखोर ये तो आप दिख रहा है कि हिंदी है। अब इसमें आतिशबाजी, नारिकेल, लफंगा, ठीक। अब इसमें क्या होगा, ये मैं क्या करता हूँ ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं ये आया था यूपी त्रिपलसी लेखपाल वाले में, चकबंदी जो लेखपाल का एग्जाम हुआ था उसमें आया था। और इसके लिए आयोग ने पता क्या किया था, इसके लिए आयोग ने एक्स्ट्रा नंबर दिया था। अब ये शब्द मैं आप पे छोड़ता हूँ, मैं आपको समझा दिया हूँ कि जब दो अलग अलग शब्द भाषा के शब्द मिलेंगे तो संकर शब्द बोलेंगे। अब इसमें कौन सा होगा इसका आप कमेंट में करके ज़रूर बताइएगा, ठीक। आप कमेंट में करके जरूर बताइए कि इसका कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे आयोग काफ़ी बहस भी हुआ था, लोगों ने इस पे जो है आपत्ति भी दर्ज बहुत कराई थी। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आप इस पे जरूर जो है, क्योंकि ये इतना इंपॉर्टेंट है कि इस पे आयोग को भी अपना राय देना पड़ा था। तो इसलिए ये क्वेश्चन को आप अपना कमेंट में जाके जरूर बताइए कि इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, फिर मैं उसका एक फाइनल आंसर आप सबको सामने रखूँगा, ठीक। और योग रूढ़ क्या होगा, मैं बताया था जिसका एक जब उसको तोड़ेंगे एक का अर्थ निकले, एक का अर्थ निकले, तो इसमें क्या हो जाएगा हमारा, जब दशानन को हम करेंगे तो 10 क्या होगा, 10 धन आनंद, आनंद मतलब तो पता है हमको क्या होता है, आनंद मतलब होता है हमको भुजा, सॉरी क्या कहते हैं, सर होता है। अब ये 10 वो 10 नहीं होता है, वो उस 10 को ऐसे लिखा जाता है 10, तो ये 10 को आप वो 10 ना समझ लीजिए, तो इसका कोई अर्थ नहीं होता है, इसका अर्थ होता है। तो जिसमें एक शब्द का अर्थ निकले दूसरे का अर्थ नहीं निकले तो हमारा क्या होगा, आप बोलोगे सर वो हमारा योग रूढ़ शब्द हो जाता है, तो योग रूढ़ ये हो जाएगा। कहावत शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है, कहावत को जब पढ़ेंगे तो प्रत्यय मतलब जो, अब इसको कहावत को आप तोड़ तो सकते नहीं, कहावत को आप तोड़ सकते हैं, तोड़ नहीं सकते हैं, कहावत को आप नहीं तोड़ सकते हैं, कह धनावत, ठीक। तो अब इसको जब पढ़ेंगे ऐसे, कहावत, तावत, आवत, अंतिम में हावत नहीं आ रहा, कहावत, तो आवत आवत शब्द आ रहा है, इसको आप ऐसे भी तोड़ सकते हैं, कह धन आवत, यानी ऐसी बात कही गई जो आता है। तो यहाँ पे अंतिम में कैसे आ रहा, आवत, तो आवत हमारा क्या हो जाएगा, आपका हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा, क्या हो जाएगा, प्रत्यय यानी जो अंतिम में लगेगा तो प्रत्यय क्या हो जाएगा, आवत हो जाएगा। अब परा उपसर्ग क्या है, अब परा उपसर्ग का अर्थ क्या होता है, तो परा का क्या होता है, बाहर, परा का मतलब क्या होता है, बाहर, परा का क्या मतलब होता है, बाहर, क्या होगा, बाहर, इसका अर्थ ही समझो कि परा का अर्थ बाहर होगा। संयुक्त वाक्य का चयन करें, तो बेटा संयुक्त वाक्य का पहचान क्या होता है कि जिसमें दो, जैसे इसमें बात करूंगा परिश्रम करके सफलता प्राप्त हो गया। अब यहाँ पे सफलता प्राप्त करना एक हमारा क्रिया आया, अब देखो इसमें व्यापार करना चाहता हूँ तो इसमें व्यापार करना एक क्रिया आया, मैं आपकी समस्या क्या है तो इसमें भी एक क्रिया आया, लेकिन इसमें दो क्रिया है। देखिए इस सेंटेंस में देखिए इसमें दो क्रिया है, एक खाना खाया और सो गया, तो जिसमें दो क्रिया आ जाए और बीच में और या से जुड़ा होता तो हमारा क्या होता है, संयुक्त वाक्य। तो उसने खाना खाया, दो क्रिया आ गई, उन दोनों को जोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य हो जाएगा, क्या हो जाएगा, संयुक्त वाक्य। अगला, काजू संबंध का संबंध किस भाषा से, तो बेटा काजू जो है आपका जो जापानी भाषा है, कैसे माफ़ करिए,
काजू कैसा है आपका, ये पुर्तगाली भाषा है। कैसा है, पुर्तगाली भाषा है काजू आपका। यानी जो काजू शब्द प्रयोग हुआ पुर्तगाल के जो लोग आए थे उन्होंने पहले काजू शब्द का प्रयोग किया था। काजू मतलब उन्होंने काजू शब्द का इजाद किया था। आगे उपसर्ग नहीं है, तो बेटा देखो अब बात करेंगे उपसर्ग। तो देखो बेटा अ से भी काफ़ी शब्द आते हैं, अभिमान, अहंकार, यानी अ तो हमारा उपसर्ग है। प्रति से भी काफ़ी शब्द आते हैं, प्रतिकार, प्रति उपकार, तो ये भी हमारा है। चिर से क्या कोई शब्द आता है, हाँ बिल्कुल आएगा, चिरायु हो, बोलते हैं ना चिरायु हो, लंबी उम्र हो, चिरायु, चिरंजीवी, तो ये भी हमारा उपसर्ग है। ईका से कोई नहीं है, ईका से आप कोई वर्ड बताइए, ईका से शुरुआत कोई वर्ड ही नहीं होता। ईका हमारा क्या है, प्रत्यय है। क्या है, प्रत्यय है, ये उपसर्ग नहीं है, क्या है हमारा, प्रत्यय है। ठीक, चलिए आगे हम बात करेंगे कौन शब्द तुर्की भाषा का नहीं है। तो देखो बेटा पैगंबर जो शब्द है ये तुर्की भाषा, पैगंबर कौन है, ये मुस्लिमों का देवता है। अरब में शुरुआत में इनका जन्म हुआ था, सऊदी अरब में। तो पैगंबर अरबी भाषा है, ये तुर्की भाषा नहीं है। तो पैगंबर हमारा क्या हो जाएगा, ये चेचक भी तुर्की भाषा है, बारूद भी तुर्की भाषा है और बेगम भी तुर्की भाषा है। आगे सुमित्रा में प्रत्यय कौन होगा। अब सुमित्रा को यदि मैं तोड़ूंगा तो ऐसे तोड़ेंगे, सुम धन इत्रा, धन इत्रा। अब बेटा यहाँ पे देखो ये जो छोटी एक मात्रा है ये यहाँ पे छोटी एक मात्रा बन जाएगा, तो मी आधा माँ हो जाएगा, ये माँ में छोटी का मात्रा हो जाएगा। और यानी अंतिम में क्या, इत्रा, तो इत्रा हमारा क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर ये हमारा हो जाएगा आपका प्रत्यय हो जाएगा। राम आम खाता है, तो राम आम खाता है, देखो बेटा इसको पहचानना, इसमें कह रहा कौन सा राम आम खाता में वाच्य कौन सा है। तो बेटा कौन आम खा रहा है, तो बोलोगे सर राम खा रहा है। तो इसका प्रभाव किस पर पड़ रहा है, कर्ता है, कर्ता पे। देखो मैं पूछ रहा हूँ कौन खाता है, तो राम खाता है। ठीक, तो यहाँ पे जब मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ जवाब कौन दे रहा है, कर्ता जवाब दे रहा है। तो कर्ता क्या है, राम है। तो राम जहाँ पे जवाब कर्ता दे वो हमारा कृतवाच्य हो जाएगा। सुनिए बात, तो इस तरीके से चलिए अब आगे और कुछ क्वेश्चन बचे उसको भी हम कंप्लीट कर लेते हैं आज की सीरीज में। अगला क्वेश्चन क्या है, बहिर्मुखी शब्द में कौन सा उपसर्ग है। तो बेटा बहिर्मुखी जो हम करेंगे तो बहिर्मुखी, अब बेटा देखो यहाँ थोड़ा सा एक चीज़ सीखना, आप सीख लीजिए। बहिर्मुखी जो हम तोड़ते हैं क्या होता है, देखो बहिर्धनमुखी ना, यानी बाहर की तरफ जिसका मुख हो। अब बेटा यहाँ पे जो ये छोटा उड़ने वाला र था इसको मैं इस तरीके से सरल लिखता हूँ ना, इस तरीके से सरल लिखता हूँ। तो इस तरीके से इसमें उपसर्ग क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर बहिर, क्या हो जाएगा, बहिर, क्या हो जाएगा, बहिर। तो यहाँ उपसर्ग आप क्या बोलोगे सर, बहिर हो जाएगा ना, ये जो बहिर है ये वाला बहिर हो जाएगा। किस शब्द में उपसर्ग नहीं है, तो बेटा देखो पराजय में अगर हम तोड़ेंगे इसको प्रभाव में, ठीक, प्रभाव, अपवाद, पराजय, ओढ़ना। तो बेटा अपवाद को हम तोड़ेंगे तो अपधनवाद हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अपधनवाद। इसमें भी आपका क्या है, इसमें भी आपका बोलेगे उपसर्ग है। पराजय में क्या हो जाएगा, पर धन अजय, पर धन अजय। इसमें भी आपका उपसर्ग क्या है, पर हो गया। इसमें अब मैं बात प्रभाव, प्रभाव प्रधन भाव, प्रधन भाव, इसमें भी उपसर्ग क्या हो गया, प्र हो गया। तो सब में उपसर्ग है। ओढ़ना को आप जब तोड़ेंगे तो अगर तोड़ेंगे आप इस तरीके से तोड़ेंगे, ओ धन अढ़ाना। अब बताओ अढ़ाना का क्या कोई अर्थ होता है, अब सर अर्थ ही नहीं होता है। तो यानी इसको तोड़ा नहीं जा सकता, यानी इसका उपसर्ग नहीं है, यानी ओढ़ना का उपसर्ग नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि अत्याचार शब्द में उपसर्ग क्या है। तो जब अत्याचार को तोड़ते हैं, जब आधे तक को हम तोड़ते हैं तो ऐसे तोड़ते हैं, अति धन आचार, अति धन आचार। अब बेटा देखो यहाँ पे पहला शब्द क्या है, अति, तो अति क्या हो गया, यहाँ पे उपसर्ग हो गया। अब लास्ट क्वेश्चन जो है कि निम्न विकारी शब्द कौन सा। बेटा देखो शब्द दो तरीके से होते हैं, एक होता है विकारी शब्द होता है, एक होता है अविकारी शब्द होता है, अविकारी शब्द होता है। अब इसको पहचानते कैसे हैं, देखो बेटा तुम ऐसे समझो कि देखिए जिसमें ऐसे मैं बोल दूं अगर लड़का है तो लड़का, अच्छा मैं पहले बात आज, अब देखो अगर मुझे एक शब्द बोलना है कि राम आज घर जाएगा, राम आज घर जाएगा, तो इसको देखिए राम आज घर जाएगा तो भी आज आया। अब बोल रहे हैं सीमा आज घर जाएगी, तो इसमें जो आज है क्या इसमें बदला कि सीमा लड़की है तो आज ही कर दें और राम लड़का है तो आज कर दें, ऐसा तो नहीं हुआ। यानी देख रहे हैं कि जब किसी शब्द में उसके लिंग बदलने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता तो क्या होता, अविकारी शब्द होगा। पूछा विकारी शब्द, ऐसे इधर कि राम इधर आएगा या सीमा इधर आएगी तो इसमें चेंजेस नहीं आ रहा है। परंतु अब देखो राम बुद्धिमान है, परंतु अब देखो इसमें मैं रोज़ खाऊंगा परंतु मैं भूखा नहीं हूँ ना, या फिर सीमा रोज़ खाएगी परंतु, तो परंतु ये भी नहीं बदल, लेकिन लड़का, राम लड़का है। अब बताइए क्या
रीता के लिए भी आप लड़का कर सकते हैं, नहीं ना, रीता के लिए तो लड़की करना पड़ेगा। तो लड़का क्या है, लड़का शब्द क्या है, ये विकारी शब्द, क्योंकि इसमें लिंग के हिसाब से इसमें बदलाव होगा। लड़की के लिए लड़की करना, लड़की के लिए ये लड़की करना पड़ेगा, राम है तो लड़का करना पड़ेगा। तो जिसमें लिंग के हिसाब से बदलाव आए जिस शब्द में, उसे बोलेंगे विकारी शब्द। तो लड़का क्या है, विकारी शब्द हो गया। तो ये कुछ 50 कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो मैं लगभग यूपी के जो भी एग्जाम हुए थे उसमें से छाँट के लाया, बहुत मेहनत लगा था। और तो यदि आपको ये हमारी थोड़ी सी मेहनत पसंद आई हुई, आप चाहते हैं कि ऐसे मैं वो वीडियो लाऊं, तो देखिए मेरा आज मूड था कि मैं पूरा 100 क्वेश्चन आपको कराऊं, लेकिन थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जा रहा है और आप शायद दिक्कतें होगी, आप सबके लिए थोड़ा सा बोरिंग फील होता होगा। तो इसलिए मैं 50 ही क्वेश्चन है। यदि आपको हमारी ये थोड़ी सी मेहनत, आपको ये मेरी सीरीज़ पसंद आई होगी, तो आप जो है प्लीज़ कमेंट में जाके लिखिए कि सर इसका दूसरा सीरीज़ लाइए, जिसमें मैं पूरा 100 क्वेश्चन आपको पूरा इंपॉर्टेंट जो भी यूपी में जितने भी एग्जाम उसमें जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उसमें आपको कवर कर दूँ। तो आप प्लीज़ चैनल पर जाके कमेंट करिए, हमें जरूर बताइए। और हाँ, चैनल पर नया सब्सक्राइब कर हमसे जुड़ जाइए। और सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। और आपको आज की क्लास कैसे लगी आप जो है कमेंट करके जरूर बताएं। टेलीग्राम पे आप जुड़कर वहाँ पे भी अपने प्रश्न करके हमसे मैसेज करके पूछ सकते हैं। तो इसी उम्मीद के साथ कि आपको ये जो आज हमने 50 क्वेश्चन करवाया आपको बिल्कुल समझ में आया होगा और आपके लिए बहुत ही यूजफुल होगा। जितने भी आप एग्जाम दे, कम्पिटेटिव एग्जाम होगा, चाहे यूपी पुलिस हुआ, यूपी ट्रिपल एस सी यूपी टेट हुआ, यूपी टीजीटी, यूपी टेट हुआ, सभी के लिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप बिल्कुल एक बार समझ लेंगे तो आसानी होगी आपको सभी आगे इसके क्वेश्चन करने में। तो आज के लिए बस इतना रखते हैं। सुनने के लिए आप सभी का धन्यवाद। चैनल मेहनत अच्छा लगे प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर जुड़ जाइए और लोगों से शेयर करके जरूर हमारे चैनल पर बताइए। तो धन्यवाद।